नमस्कार साथियों, सबरंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, राधे राधे। और आज सबरंग का एक रंग ये भी है कि आप हमारे साथ हैं ब्रज प्रदेश में स्थित केदार धाम में। और आप ये देख रहे हैं, हम यहाँ पर इस वक्त पहाड़ की सबसे आप ऊंची पहाड़ी कह सकते हैं, मैं वहाँ पर हूँ, बैठी हूँ। और सामने आप मंदिर देख रहे हैं, ध्वजा आप लहरा रही है हवा में, तो ये बाबा की है, बाबा केदारनाथ जी की है। और ये मंदिर अभी हम पहुँचेंगे, छोटी सी गुफा है। और तो आज आप दर्शन करेंगे हमारे साथ। और ये खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ ये धाम है। और ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं आप देख रहे हैं हमारे पीछे, अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं जो राजस्थान से निकल कर। अरावली पर्वत श्रेणियाँ मानव जाति के इतिहास से पहले की हैं और सबसे प्राचीन पहाड़ी मानी जाती है। उसके गले में सर्पों की माला। तो साथियों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम इस सफ़र पे चल रहे हैं, और सोचने वाली बात यह है कि मथुरा में ब्रज धाम में केदार धाम होना अपने आप में आप एक जिज्ञासा का विषय हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इस संदर्भ में ऐसा सुना जाता है कि महाभारत के बाद कृष्ण जब बाबा नंद से और यशोदा से मिले, तो उस वक्त उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी और उनकी इच्छा ये थी कि भाई जो तीर्थ यात्रा करने की सभी चाहते हैं उम्र के इस मोड़ पे आके कि भाई अब जीवन का अंतिम पड़ाव है, तो क्यों ना तीर्थ यात्रा की जाए और जीवन को सार्थक किया जाए। तो इसी अभिलाषा के मद्देनज़र शायद उन्होंने कान्हा से इच्छा व्यक्त की कि भाई अब हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। उनकी उम्र को देखते हुए कृष्ण ने ये कहा होगा कि भाई अब इस उम्र पर कैसे चलना होगा, तो मैं ऐसा करता हूँ, सभी तीर्थों को यहीं बुला लेता हूँ, तो तुम इनके दर्शन तुम्हें हो जाएंगे और कर लेना। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें सभी तीर्थों का आह्वान किया और आए भी। बाबा केदारनाथ जी भी आए, बद्रीनाथ जी भी आए, गंगोत्री, जमुनोत्री, गंगा सागर सभी जो हैं यहाँ पर तीर्थ आए। और संभवतः तब से ब्रजधाम में सारे तीर्थों का वास भी है। और शायद इसीलिए ये भी एक कारण हो सकता है कि मधुपुरी 3 लोक से नारी है, और हो भी क्यों ना ब्रजधाम, और फिर उस पर सारे तीर्थों का यहाँ होना, फिर सभी देवताओं का यहाँ वास होना, सभी चाहते हैं और यहाँ वास भी करते हैं। तो इससे शायद बात को ध्यान में रखते हुए ये सब यानी सारे तीर्थ आए। लेकिन हाँ, एक बात और, तीर्थों के जो राजा हैं प्रयागराज, वो नहीं आए। उनका ये कहना था भाई मैं तो तीर्थ हूँ, मैं तो राजा हूँ, मैं कैसे हूँ। तो बस उनको छोड़कर सारे तीर्थ यहाँ आए ब्रज, और तब से ब्रज में ही विराजित हैं। आप यहाँ जब मथुरा आएँ, ब्रज में आएँ, तो देखेंगे यहाँ सभी तीर्थ हैं और बड़ा अच्छा लगता है। गंगा सागर जब आप देखेंगे तो वह भी, उसका भी आनंद देंगे। फिलहाल आप हमारे साथ केदार धाम में हैं और इस वक्त पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं। और अब जब ये गुफा के करीब हम पहुँच रहे हैं, गुफा के मुख्य द्वार पे आप देखें, मेरे गुफा के सीधे हाथ की तरफ, यानी मेरे सीधे हाथ की तरफ आप गौर से देखें तो ये जो पत्थर है, भगवान गजानन का स्वरूप इसमें नज़र आ रहा है। आप देखें गौर से। और इसके बाद अगर आप वैसे देखें एक नज़र से, तो जिसके जैसी अनुभूति, जिसके जैसे भाव, किसी को वह नंदी का स्वरूप दिखाई दे रहा है। गुफा का जो मेन द्वार है आप ऊपर से देखें, और किसी को ऐसा लगता है जैसे कि शेषनाग हो या सर्प का एक आकृति सी फन की होती है, तो वह वैसा ऐसा भी महसूस होता है। लेकिन जैसी दृष्टि, अब दृष्टि कोई सी भी हो, भाव बहुत अच्छा है।
और वो है कि हम इस वक्त बाबा भोलेनाथ यानी केदारनाथ जी के यहाँ धाम पहुँच चुके हैं और आप दर्शन कर रहे हैं। देखिए ये शिवलिंग है और शिवलिंग यानी कि शिव परिवार भी आप देखें गौर से यहाँ पर स्थित है। और सामने आप मुख्य द्वार पे देख ही चुके हैं, भगवान गजानन गणेश जी भी विराजमान हैं। तो इस तरह से बड़ा ही अच्छा लग रहा है, अद्भुत नज़ारा है और बहुत ही सुकून भी मन को मिल रहा है। और इतनी चढ़ाई पर है कि भाई आप महसूस कर रहे होंगे कि सांस फूल गई, लेकिन हमारी भी ज़िद थी कि हम भी दर्शन ज़रूर करेंगे और आपको भी कराएंगे। तो इसी अ, श्रृंखला में हम आगे बढ़े और आगे और भी बढ़ेंगे। जैसे जैसे हमें समय मिलेगा और माहौल हमारे अनुकूल होगा तो हम फिर आपको ब्रज के किसी और आगे स्थल पे हम ले चलेंगे, तीर्थ स्थल पे। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे सारे तीर्थ हैं और तो ब्रज 84 जो कोस में फैला है तो वो आपको सब कुछ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो खूबसूरत नज़ारा आपने देख रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत ब्रज है, बहुत ही आनंद देता है। यहाँ की मिट्टी बहुत सुकून देती है। बहरहाल आज की हमारी आपकी यात्रा जो है अब यहीं तक। और जो सत्य है, शिव है, सुंदर है। तो जय बाबा भोलेनाथ जी।